नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 23 दिसंबर 2024 है और अभी सुबह 10 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, इस समय WD जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इस WD से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण आज रात्रि से ही राजस्थान के अनूपगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू सहित आसपास के काफी अन्य क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जा रही है। यानी कि देखा जाए तो कल देर रात्रि से ही राजस्थान के अनूपगढ़, गड़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर के आसपास से लेकर खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और काफी अन्य क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी गई और रात भर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी गई। और आज भी इस पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से राजस्थान के बीकानेर, सीकर संभाग और जयपुर, भरतपुर संभाग के साथ साथ अजमेर और कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं इस दौरान मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में इस समय एक लो प्रेशर बना हुआ है जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और 24 दिसंबर को ये तमिलनाडु के पांडिचेरी के आसपास के क्षेत्रों से टकराएगा, जिससे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक इन राज्यों में लगातार मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय ईरान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये काफी सक्रिय रूप में है, जो 26 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा और उसी दौरान पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा, जिससे इन राज्यों में नमी की मात्रा बढ़ेगी और 26, 27, 28 दिसंबर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। चलिए तो भी विस्तार से बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप गहरे बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि बीकानेर, खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, लूणकरणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़, कोलायत के आसपास के क्षेत्रों, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मनीवाली, हनुमानगढ़, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर के आसपास के क्षेत्रों, बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और यहाँ ज्यादातर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और एक-दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, यानी कि 10 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी कहीं कहीं देखने को मिलेगी। वही झुंझुनू, मलसेसर, सिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर, वाटी, नवलगढ़, रामगढ़, सटान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर के आसपास से लेकर थीवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कुसमत सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेरता, बाप, फुलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओशिया, जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और एक-दो स्थानों पर मध्यम दर्जा की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इन क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जयपुर, दूदू, मजामाबाद, फगी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर, आमेर, जमवारामगढ़, चौमूर, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास से लेकर अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर नगर, डिग, पहाड़ी कामा के आसपास के क्षेत्रों, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, राजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और एक-दो स्थानों पर मध्यम बौछारों की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभाव आज इस पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा, जैसा कि आप हल्के बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि जैसलमेर के मध्य दक्षिणी क्षेत्रों, यानी कि सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़ के आसपास से लेकर बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों, जोधपुर, पिपार शहर, लूणी, बिल्लाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, जालो, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा के आसपास से लेकर पाली शहर, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टटोती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों, देवली, दूनी, उनियारा, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ राजसमंद के आसपास से लेकर कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेठ, नाथद्वारा,
जिलून, रेल मंगरा के क्षेत्रों, भोपाल सागर, कपासन, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतभट्टा, चित्तौड़ शहर के आसपास से लेकर बिलवाड़ा, हमीरगढ़, सहारा, रायपुर, केरड़ा, आसिन, बदनौर, हुडा, पुलिया, शाहपुरा मंडल के आसपास के क्षेत्र में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा, यानी कि देखा जाए तो यहाँ बारिश की संभावनाएं उत्तरी राजस्थान की उपेक्षा कम है, लेकिन कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सफोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेबू, धौलपुर, रजाखेड़ा के आसपास भी बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बूंदी, तलड़ा, केसराय, पटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों, सांगोद, कनवास के आसपास भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के बीच मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी आज काफी स्थानों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कल यानी कि 24 दिसंबर को भी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सीकर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और काफी स्थानों पर कल सुबह के दौरान मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलेगा। 26 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उस दौरान भी राजस्थान के सीकर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बादलवाई उस दौरान बढ़ेगी और काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।